हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अन्य नलिका, या इसको हम ग्रास नली भी बोल देते हैं और ईसोफेगस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में कोई भी नाम आ जाता है करके तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हमारे ईसोफेगस की बात ही यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ईसोफेगस होता है, जो हमारा अन्न नलिका होती है, यानी जो फूड पाइप होता है हमारा, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फूड पाइप होता है वह क्या होता है। तो ईसोफेगस को ही हम अन्न नलिका बोल देते हैं। ठीक है, ईसोफेगस गले से पेट तक जाने वाली एक खोखली मांसपेशियों वाली नली होती है जो भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक है, जो हमारी ईसोफेगस होती है तो वह क्या हो जाती है कि गले से पेट तक, ठीक है, जो गला होता है हमारे, यानी गले से यानी फेरिंग्स से जो हमारे स्टमक तक जाने वाली एक खोखली मांसपेशी से बनी हुई जो नली होती है, जो कि भोजन निगलने में मदद करती है। ठीक है, वही हमारी अन्न नलिका होती है, ये हमारी ईसोफेगस होती है। फिर आगे क्या कह रहा है, अन्न नलिका एक पेशी, ठीक है, जो अन्न नलिका हमारी होती है वह एक हमारी पेशीय नली होती है, जो पेशियों से मिलकर के बनी होती है, मस्कुलर से मिलकर के बनी होती है, जो भोजन को मुख गुहा यानी माउथ कैविटी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। चित्र में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे जो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का ये वाला पार्ट होता है पूरा, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, जो ये वाला पार्ट होता है जिससे मैं ग्रीन कर रही हूँ, जो ये वाला हमारा पार्ट होता है ये हमारा हो जाता है ईसोफेगस। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट क्या हो जाता है, तो ये ऊपर का पार्ट हो जाता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, और जो ये होता है तो ये तो आपको पता है कि ये हमारा हो जाता है स्टमक। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो गले से लेकर के जो हमारे पेट तक का हिस्सा को जो जोड़ने का कार्य करता है वह हमारा हो जाता है ईसोफेगस, जो कि हम भोजन निगलते हैं जब, तो यह भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको स्टमक तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो ये हमारा करता है ईसोफेगस। तो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ईसोफेगस का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो हम भोजन निगलते हैं उसको हमारे आमाशय तक पहुँचाने का जो कार्य होता है, यह जो नली होती है वो होती है हमारी ईसोफेगस। और ईसोफेगस हमारी किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो यह हमारे बनी हुई होती है मस्कुलर से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या होती है। ठीक है, जो हमारा ईसोफेगस होता है यानी जो अन्न नलिका होती है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन देख लेते हैं। फूड नलिका होती है वह कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, तो जो हम ग्रसनी बोल देते हैं, यह ग्रसनी यानी फेरिंग्स और आमाशय यानी स्टमक के बीच स्थित होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र बताया, ठीक है, कि जो ये हमारा स्टमक हो जाता है यहाँ पे, तो जो ये ग्रास नली जो हमारा ये क्या होती है, ग्रसनी होती है, और जो हमारा स्टमक होता है, तो जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है क्या, तो ये हमारा कहलाता है ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारा ईसोफेगस कहलाता है। और ये हमारा यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो ये आमाशय कहला जाता है, और ऊपर का हमारा फेरिंग्स यानी ग्रसनी कहला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया है, और मैंने नीचे भी चित्र डाल रखा है, तो आपको बताऊंगी अभी कि क्या इसकी स्थिति कहाँ पे होती है। तो आपको आ गया होगा समझ में, मुझे आशा है। जो ग्रसनी यानी फेरिंग्स और आमाशय यानी स्टमक के जो बीच में स्थित होती है उस नली को हम बोल देते हैं ईसोफेगस। ये लगभग इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो यह लगभग होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कि जो इसकी लंबाई होती है हमारे ईसोफेगस की, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। और ये किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो ये फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाई जाने वाली जो नली होती है वह हमारी हो जाती है ईसोफेगस। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये चित्र देख पा रहे होंगे आप, तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला हमारी जो पार्ट होता है ये हमारा हो जाता है ईसोफेगस का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा स्टमक का हो जाता है, और जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है तो ये हमारा हो जाता है फेरिंग्स का।
ठीक है, कि हमारा फेरिंग्स का पार्ट हो जाता है, यानी ग्रसनी। ठीक है, तो आपको ये वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से लेकर के जो हमारा स्टमक तक का ये वाला पार्ट होता है, तो ये हमारा कहला जाता है ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि गर्दन से लेकर के छाती यानी थोरेक्स और फिर डायफ्रागम को पार करके पेट यानी एब्डोमेन तक पहुंचता है। तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये कहाँ से पहुंचता है, ये देख पा रहे होंगे, ये छाती हो गई हमारी। ठीक है, ये यहाँ से जो डायफ्रागम होता है हमारा, यहाँ पे जो डायफ्रागम होता है उसको पार करके, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी छाती होती है, छाती को पार करके और डायफ्रागम को पार करके जो स्टमक तक पहुँचने का कार्य करती है वो हमारी हो जाती है ईसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो डायफ्रागम को पार करके पेट यानी एब्डोमेन तक पहुँचने का जो कार्य करती है वह हमारी ईसोफेगस ही करती है। इसकी संरचना क्या होती है, तो इसकी संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ ईसोफेगस होता है, तो वह क्या होता है, अन्न नलिका, जो अन्न नलिका होती है, अन्न नलिका की दीवार मुख्यतः 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, जो हमारी ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस जो होती है वह मुख्यतः 4 प्रकार की परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये कौन कौन सी परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, तो पहला इसका हो जाता है म्यूकोसा। देख लेते हैं म्यूकोसा क्या होता है। तो सबसे अंदर की जो परत होती है जो श्लेष्मा यानी म्यूकस बनाकर भोजन को सरकने में मदद करती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये हमारी अगर ईसोफेगस हो जाती है, ठीक है, तो ये तो जो होती है तो ये 4 पार्ट से मिलकर, 4 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है हमारी ईसोफेगस। ठीक है, तो जो ये वाली अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, जो ये वाला अंदर वाला पार्ट होता है, ये भीतरी परत जो इसकी होती है, तो ये क्या करती है, तो ये हमारे भोजन को सरकने में मदद करती है। यानी जो म्यूकस बनानी है श्लेष्मा को बना करके हमारे जो भोजन को चिकना बना देती है, जो कि हमारा भोजन हमारे ईसोफेगस से सरक करके और हमारे स्टमक में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो जो ईसोफेगस है उसको चिकना बनाने का कार्य क्या करता है, कौन करता है, तो म्यूकोसा करता है, क्योंकि इससे जो श्लेष्मा यानी जो म्यूकस होता है वह भोजन को चिकना बना देता है और सरकने में मदद करता है। ठीक है, अब दूसरा इसका पार्ट क्या हो जाता है, सब म्यूकोसा। अभी हमने म्यूकोसा पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सब म्यूकोसा क्या होता है। तो सब म्यूकोसा, इसमें ग्रंथियाँ यानी जो ग्लैंड्स होती हैं जो श्लेष्मा बनाती हैं। ठीक है, इसमें भी जो ग्लैंड होती हैं वो श्लेष्मा बनाती हैं। इसमें बलगम ग्रंथियाँ होती हैं, ये वाला पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। इसमें बलगम ग्रंथियाँ होती हैं जो ईसोफेगस को नम बनाए रखती हैं। ठीक है, जो अभी आपने देखा जो हमारा म्यूकोसा होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन को चिकना बनाना, ताकि भोजन को सरकने में मदद मिले। ठीक है, और सब म्यूकोसा का कार्य क्या होता है, तो सब म्यूकोसा का कार्य करता है ईसोफेगस को नम बनाए रखना। ठीक है, इसमें जो बलगम ग्रंथियां होती हैं वह हमारे ईसोफेगस को नम बनाए रखने का कार्य करती हैं। तीसरा इसका हो जाता है मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर क्या होता है, तो देख लेते हैं। इसमें वृत्ताकार, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल पेशियाँ होती हैं। कैसी पेशियाँ होती हैं, जो मस्कुलर लेयर होती है हमारी उसमें कैसी कैसी पेशियाँ होती हैं, तो जो सर्कुलर होती हैं हमारी और लॉन्गिट्यूडनल पेशियाँ होती हैं। ठीक है, जो भोजन को धकेलने यानी पेरिस्टेल्सिस का काम करती हैं। ये हमारी कौन कौन सी पेशियाँ, तो वृत्ताकार पेशी और लंबवत पेशी जो दोनों पेशियाँ होती हैं वह भोजन को धकेलने का काम करती हैं। धकेलने का काम करे तो आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाता है, तो चौथा हमारा हो जाता है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया क्या होता है, तो एडवेंटिशिया हो जाता है यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, जो हमारी म्यूकोसा होती है, तो म्यूकोसा हमारे ईसोफेगस की सबसे भीतरी परत होती है। एडवेंटिशिया हो जाती है तो वह सबसे बाहरी परत होती है जो अमाशय की आसपास की संरचनाओं से जोड़कर रखने का काम करती है, तो वह हमारी हो जाती है एडवेंटिशिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चित्र मैंने यहाँ पे डाल रखा है, चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाला पार्ट्स हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ईसोफेगस वाला भाग हो जाता है। ये हमारा डायफ्रागम होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। जो हमारा ईसोफेगस होता है वह हमारे छाती
ठीक है, छाती और ईसोफेगस को पार करके हमारे स्टमक जो होता है, स्टमक तक भोजन को पहुंचाने का जो नली होती है, जो कार्य होता है, वह हमारे ईसोफेगस करता है। ठीक है, तो डायफ्रागम आपने देख लिया। और इसमें और क्या है, जो हमारा स्टमक है, तो ये स्टमक तो आपको पता ही है कि ये स्टमक है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी 4 लेयर्स हो जाती हैं, तो 4 लेयर्स कौन कौन सी हो जाती हैं। ठीक है, ईसोफेगस की 4 लेयर्स कौन कौन सी हो जाती हैं। तो जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, तो वो हमारी हो जाती है एडवेंटिटिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो एडवेंटिटिया होती है, ये हमारे ईसोफेगस की सबसे बाहरी, ये सबसे आउटर लेयर हो जाती है। और जो सबसे भीतरी परत होती है, तो वो हो जाती है हमारी म्यूकोसा। ठीक है, तो ये आपको चारों परत ध्यान रखनी है। एक ये हो जाती है हमारी, एक ये वाली हो जाती है, एक ये हो जाती है, और एक बिल्कुल आउटर वाली हो जाती है। तो ये जो 4 लेयर होती हैं, ये हमारी हो जाती है किसकी, हमारी ईसोफेगस की। ठीक है, मैंने बता भी दिया आपको कि ये कौन कौन सी हो जाती हैं, कौन कौन सी कार्य करती हैं। जो एडवेंटिटिया होती है, तो ये सबसे बाहरी परत होती है, जो आमाशय के आसपास की संरचनाओं को जोड़कर रखने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है, जो आमाशय की जो संरचना होती है, उसके आसपास को जो जोड़ कर रखने का जो कार्य करती है, तो ये हमारी हो जाती है एडवेंटिटिया। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो गैस्ट्रिक ईसोफेगल होता है, जंक्शन होता है, तो ये यहाँ पे होता है, क्योंकि जो हमारा HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, तो यहीं से रिलीज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा स्मॉल जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, तो आप देख ही पा रहे होंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत है, तो मैं उनको एक एक वीडियो के माध्यम से 15 से 20 या 25 मिनट की क्लास होगी, तो मैं बहुत अच्छे से एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूँगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आशा है मुझे कि आप समझ गए होंगे चित्र को, कि जो हमारी चारों लेयर होती हैं हमारे ईसोफेगस की, तो वो कौन कौन सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और हमारी एडवेंटिटिया, ये चारों हमारे जो पार्ट्स होते हैं, ये हमारे हो जाती हैं लेयर्स किसकी, हमारी ईसोफेगस की। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं, जो इसके फंक्शंस होते हैं। ईसोफेगस कार्य क्या करता है, तो यह भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि मैं 2 से 3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसको। फिर हमारा क्या हो जाता है कि यह पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट द्वारा भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। किसके द्वारा, पेरिस्टेल्सिस जो होता है, उसके द्वारा भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाता है, तीसरा इसका है, इसमें पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं का स्त्राव नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे जब ईसोफेगस में हमारे भोजन होता है, तो उसमें ऐसा कोई सा भी केमिकल इसमें रिलीज़ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जूसेस इसमें, पाचक जूसेस रिलीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो भोजन का पाचन प्रारंभ हो। ठीक है, तो हमारे जो भोजन का पाचन होता है, तो वह हमारे ईसोफेगस में नहीं होता है। आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, यह केवल परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। यानी जो भोजन हमारा होता है, जब जैसे हम मुंह से निगलते हैं भोजन को, तो भोजन को जो स्टमक तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, जो नली होती है, वही ईसोफेगस होती है। उसका कार्य परिवहन का कार्य होता है। ठीक है, उसका पचाने का कार्य नहीं होता है। चौथा इसका क्या हो जाता है, मुंह और पेट के बीच जो वाल्व के रूप में कार्य करके भोजन और अम्ल के उल्टे प्रवाह को रोकता है। ठीक है, जो हमारा ईसोफेगस होता है, तो ये भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकता है। जैसे कि अगर हो सके तो स्टमक से जैसे ऊपर की ओर जो भोजन जाने लगे, ठीक है, कभी तो मुंह और पेट के जो बीच में जो वाल्व लगे होते हैं, जो हमारे यहाँ पे वाल्व लगा होता है, कहाँ पे, स्टमक के बीच में। ठीक है, तो जो वो वाल्व होते हैं, तो वो हमारे खाने को स्टमक से वापस हमारे ईसोफेगस से मुंह की ओर आने से ये हमारे वाल्व रोकते हैं। ठीक है, तो ये भोजन और अम्ल के उल्टे प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है पॉइंट। इससे संबंधित रोग देख लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, ईसोफेगस से संबंधित रोग कौन कौन से हो जाते हैं। तो पहला इसका हो जाता है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स क्या हो जाता है कि पेट का अम्ल ऊपर अन्न नलिका में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा अभी कि जो हमारे मुख में और जो हमारे आमाशय में यानी पेट में जो ये वाल्व लगे होते हैं ना, जो वाल्व लगे होते हैं, ये भोजन को और हमारे अम्ल को
ऊपर आने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये संबंधित और ईसोफेगस से संबंधित जो रोग हो जाते हैं, इसमें ये वाल्व ना पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं या बाधित हो जाते हैं, जिससे जो पेट का जो अम्ल होता है वह अन्न नलिका में आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, तो एसिड रिफ्लक्स जो रोग होता है, डिसीज़ होती है हमारे ईसोफेगस में, वो से लोग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या हो जाता है, तो अन्न नलिका का जो कैंसर होता है, ठीक है, जो ईसोफेगल हमारा कैंसर हो जाता है या इसमें गांठ पड़ जाती है ईसोफेगस में। ठीक है, तो ये इसका कैंसर वाला हो जाता है। तीसरा रोग इसका क्या हो जाता है, तो तीसरा रोग इसका हो जाता है अखलासिया कार्डिया। ठीक है, अखलासिया कार्डिया क्या हो जाता है, तो निचला जो वॉल्व होता है ठीक से नहीं खुलता है। जो नीचे वाला वाल्व होता है स्टमक में होता है, जो स्टमक वाला जो वॉल्व होता है वो ठीक से खुलता नहीं है। ठीक है, इसलिए अखलासिया कार्डिया हमारा ये वाला जो रोग हो जाता है हमें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चौथा वाला पार्ट हो जाता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या हो जाता है, इसका निगलने में कठिनाई हो जाती है। जो डिस्फेजिया होता है तो भोजन को निगलने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है, तो जो आगे वाला वॉल्व होता है हमारा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि भोजन निकलने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके डिसीज़ हो जाते हैं हमारे ईसोफेगस से संबंधित। ठीक है, ये 4 प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसका विशेष तथ्य एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि जो अन्न नलिका होती है, अन्न नलिका भोजन को 6 से 10 सेकंड में पेट तक पहुँचा देती है। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन बना हुआ था रेलवे में कि जो अन्न नलिका होती है, जो हमारा ईसोफेगस होता है, वह कितने सेकंड से कितने सेकंड के बीच में हमारे जो अन्न को या भोजन को हमारे पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, 6 से 10 सेकंड के अंदर ही हमारे पेट में भोजन को पहुँचा देती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ईसोफेगस को आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। ईसोफेगस का एक एक पार्ट हमने देखा, सारी लेयर्स देखी इसकी। ठीक है, इसके सभी पार्ट्स देखे, और तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। चित्र के माध्यम से आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो बस अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।